के मॉनसून सत्र की आज सत्र का तीसरा दिन रहा। सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जोरदार बहसबाजी देखने को मिली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एसआईआर को अलोकतांत्रिक बताया है। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, न कि नागरिकता साबित करना है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोलते हुए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सरकार की खामियां गिनाई। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अपने माता पिता का कार्यकाल तेजस्वी यादव देखें। सुरक्षा बलों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई और ये तस्वीर जरा देखिए, कश्मकश अभी भी जारी है। यहाँ पे तमाम जो विधायकों को यहाँ से को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज़ के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 साल मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के लिए आपने क्या किया है। पटना तक में कोई शाम को निकल नहीं रहा था, हमने मिलकर जहां कहीं भी कमी थी उसे पूरा कर दिया है। हमने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। हम लोगों ने 50% आरक्षण दिया है। हमने मुस्लिमों के लिए भी काफी कुछ काम किया है। अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। तो बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज तीसरे दिन भी कार्यवाही जो है हंगामे की भेंट चढ़ गई। सदन के बाहर और भीतर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने के पहले सदन के बाहर विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी काली साड़ी पहनकर सदन पहुंची थी और इस दौरान विपक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार से मतदाता सूची पुनरीक्षण को वापस लेने की मांग की है। खंडों को सदन के समक्ष रखता हूं। प्रश्न एक खंड। सीएम नीतीश कुमार के बोलने के बाद बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र की एक टिप्पणी के बाद अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने गहरी आपत्ति जताई है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। वीरेंद्र जी, सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ।
मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहा है? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत है? ये कोई बात हो नहीं, गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। वहीं देखिए, भाई वीरेंद्र ने कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। लोग कह रहे थे कि हमारे नेता को बोलने से रोका जा रहा था और उसमें इस तरह की बात बोली जा रही थी। भाई वीरेंद्र के रहते हमारे नेता को नहीं बोलने देगा तो भाई वीरेंद्र को जितना दुश्वार हो जाएगा। अच्छा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपको माफी मांगना होगा। कैसे माफी मांगना पड़ेगा? काहे को माफी है? गुंडा राज चलाने वालों से भाई वीरेंद्र माफी मांगेगा? ये नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग, अरे गुंडा राज चलाने वाले से माफी भाई वीरेंद्र नहीं मांगेगा। लेकिन वो लोग कह रहे कि आप नहीं इंसान मांगेंगे। का पैर पकड़ लूंगा, गुंडे लोग का राज है, उसका माफी नहीं मांगेगा। सदन कार्रवाई खत्म भी होगी तो उसके बाद भी आप में और 2 मंत्रियों में भसाभसी हो रही थी। नहीं, हमसे बहसाबसी नहीं रही थी, हम तो टुकुर देख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाई वीरेंद्र का बचाव किया है। उन्होंने किसी का नाम थोड़ी लिया, जो उन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन, ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक? वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि विधानसभा में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो सही नहीं है। ये 90 का दशक नहीं है। एसआईआर पर लोगों को विपक्ष भड़का रहा है। भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है, जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है, ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सदन में उन्हें बोलने से रोकने पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सदन में अगर विपक्ष नहीं बोलेगा और अपनी बात नहीं रखेगा तो कौन बोलेगा? हम तो अनुमति से बोल रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम का कमेंट आता है जो विजय सिन्हा है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है, बकवास करने में दिलचस्पी रहती है, हाईलाइट कैसे रहे, कैमरे के सामने बस कैसे बने रहे, खबरों में कैसे रहे, दिन भर उनका काम इसी पर है। और उनका बयान आता है कि यही बोलता रहेगा, खैली कितना बोलेगा, क्यों बोलने दिया जा रहा है। इस तरह का बयान कितना अमर्यादित है। सदन में अगर विपक्ष का नेता नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन? विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने सदन में एसआईआर का मुद्दा उठाया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस दौरान विपक्ष की सभी बातों को सदन में रखा है। एसआईआर पर जो है चर्चा जो है कराई जाए। और कल भी हम लोग जो है स्पीकर महोदय से बाहर भी मिले, हम लोग सदन के अंदर मिले और अपना प्रस्ताव को पूरे विपक्ष के लोगों ने रखा। और आज हमको उन्हीं की अनुमति से आज सदन में बोलने का मौका मिला। हम लोगों ने अपनी बात को रखा एसआईआर को लेकर के, चाहे टाइमिंग का सवाल हो या डॉक्यूमेंट का सवाल हो, या जो बिहार के लोग जो पलायन करके दूसरे राज्य कमाने खाने गए हैं
उनकी जहाँ तक बात हो, या जो इलेक्शन कमीशन का कल लगभग 55 लाख लोगों का उन्होंने अनुपस्थित पाया, या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा जो दिया, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे। तो एसआईआर के मुद्दे पर पटना से दिल्ली तक मचे हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि विपक्ष का रुख तर्क संगत नहीं है। बिहार में उन लोगों ने अपना चरित्र दिखाया, यही चरित्र उनका हमेशा से रहा है। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप में भी कहते हैं और ऐसा लगता भी है, कोई भी तर्क संगत उन लोगों का विरोध नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो सर्वेक्षण हो रहा है जनगणना का, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक शेड्यूल है जिसके तहत होता है, हो रहा है। कल ही आया है चुनाव आयोग का कि कितने % छूटे हुए हैं, कितने % का डुप्लीकेट नाम है, कितने % जगह पर नहीं है। ये सब कालांतर में रिवाइज कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नॉर्मल काम है, फंक्शनिंग है हमारे चुनाव आयोग का। अब रही बात, इन लोगों का कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन। ऐसा हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष को कभी नहीं देखा था। और जहाँ तक बिहार की बात है, तो बिहार में तो अपना चरित्र उन लोगों ने दिखलाया है, उन लोगों का वही चरित्र है जो दिखलाया उन्होंने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एसआईआर को लेकर कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष चाहता क्या है। लोकसभा चुनाव के बाद यही लोग चुनाव आयोग के पास शिकायत करने गए थे। वे अभी तक महाराष्ट्र चुनाव को गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई थी। डुप्लीकेसी ऑफ वोट का ये लोग बार बार जिक्र करते हैं। जब इनकी ये शिकायत रही है और उसको मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। हकीकत यह है कि विपक्ष जानता है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे, तो पहले वो ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा करते थे और अब वोटर लिस्ट को बहाना बनाया जा रहा है। कि ऑपोजिशन चाहता क्या है? आप जब बार बार शिकायत करते हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप ही लोग गए थे चुनाव आयोग के पास शिकायत करने? महाराष्ट्र चुनाव को अभी तक ये लोग गिनाते रहते हैं कि किस तरीके से वहां पे वोटर लिस्ट के साथ धांधली की गई। ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोट का बार बार ये लोग जिक्र करते हैं। तो जब आपकी ये शिकायत रही है और उस शिकायत को मानते हुए चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है, जहां पे एक इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो वोटर है, जो अधिकृत व्यक्ति है, सिर्फ वही मतदान का इस्तेमाल करे। और यार रुक एक छोटे